हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर शिक्षा विभाग की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ और स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में, जो संबंधित होगा जो पिछले कई दिनों से मैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको कहता आ रहा था कि चाहे विशिष्ट शिक्षक हों या बीपीएससी के द्वारा बहाल विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, नियोजित शिक्षक हों, इन सबके सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण और वेतन का जो विसंगति है या प्रमोशन, आपसी वरीयता, इन सब को लेकर के विभाग में हलचल चल रही थी। और कई वीडियो के माध्यम से मैं आपको बार बार कह रहा था कि विभाग में इसको लेकर के हलचल है और चुनावी वर्ष है तो विभाग इस पर जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और बहुत सारे लोगों को उस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा था कि विभाग में ऐसी कोई हलचल है, लेकिन आज इस पर विभागीय पत्र जारी हो चुका है। तो इस पत्र को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे कि इस पत्र के क्या मायने हैं, और चाहे विशिष्ट हों, नियोजित हों या फिर विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, इनके लिए क्या पत्र जारी हुआ है और क्या मिलने की संभावना लगाई जा सकती है, इसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर खबर, हर महत्वपूर्ण जानकारी विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचती रहे। तो यह आज जो पत्र जारी हुआ है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा, इसमें कहा गया है, आदेश है यह कि वर्तमान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और बीपीएससी के द्वारा बहाल विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, इन सभी के पदों पर अलग अलग संवर्ग में नियुक्ति किए गए हैं। स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, यानी अब ये भी राजकर्मी हो गए हैं। और विभिन्न संवर्ग के शिक्षकों का अन्य संवर्ग में नियुक्ति होने पर उनकी सेवा की निरंतरता, चाहे नियोजित शिक्षक से विशिष्ट में गए हों, नियोजित शिक्षक से विद्यालय अध्यापक में गए हों, या नियोजित शिक्षक से प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में गए हों, इन सब की सेवा निरंतरता, इनके वेतन के संरक्षण, इनके प्रमोशन और वेतन विसंगति। वहीं वेतन विसंगति जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि चाहे विशिष्ट शिक्षकों का वेतन हो, प्रधान शिक्षक का हो, प्रधानाध्यापक का हो, वेतन कम मिल रहा है, और वेतन जो फिक्स हुआ है वो भी कम है, जो वेतन विसंगति का मामला बन रहा है, इस पर भी। और आपसी वरीयता, क्योंकि हर जिले में, ब्लॉक में अलग अलग तरीके से वरीयता निर्धारित की जाती है, पत्र जारी होता है, फिर पत्र को निरस्त किया जाता है, क्योंकि राज्य स्तर से यह अभी स्पष्ट नहीं है। तो इस पत्र के माध्यम से सभी संवर्ग के शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रमोशन, वेतन विसंगति और आपसी वरीयता के संबंध में जो विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी अनुरोध विभाग से लगातार किया जा रहा था, और इसी प्रकार से प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रधानाध्यापक बनाना है, यानी जो उसमें प्रभारी नियुक्त किए जाने हैं, उसमें लेकर के हमेशा वरीयता को लेकर के जो है गतिरोध रहता है। तो इस आपसी वरीयता को भी निर्धारित अभी किया जाना है। तो इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निम्नवत पदाधिकारियों का एक विभागीय समिति का गठन किया जाता है, और समिति एक पक्ष के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे, और उसके समीक्षा उपरांत अग्रेतर कार्रवाई विभाग करेगी। और समिति में शामिल किए गए हैं 9 लोग शामिल किए गए हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में यह जो है रिपोर्ट करेगी समिति, जिसमें अन्य 8 जो है वरीय पदाधिकारी लोगों को रखा गया है, और ये लोग ही अपना जो है रिपोर्ट सौंपेंगे शिक्षा विभाग को। अब इसमें होगा क्या
कि यह जो समिति बनाई गई है, यह 9 सदस्यीय समिति इसमें अपना रिपोर्ट बनाएगी कि चाहे नियोजित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, विद्यालय अध्यापक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधानाध्यापक हों, इन लोगों के सेवा निरंतरता पर जो है इस समिति को फैसला लेना है कि किनको सेवा निरंतरता कैसे मिलेगी, वेतन का जो है संरक्षण कैसे होगा, इंडेक्स का लाभ होगा, क्या होगा, इस पर ये लोग अपना तय करेंगे। प्रमोशन को लेकर के भी, चूंकि सेवा निरंतरता जब मिलेगी तो प्रमोशन भी देना होगा। वेतन विसंगति यानी किसी भी कनीय का वेतन वरीय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस अनुसार वेतन संरचना भी होनी चाहिए और वरीयता भी निर्धारित की जाएगी। तो जो भी हम सभी का डिमांड था कि सरकार सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, इन सब चीज़ों को दे, इसको लेकर के यह समिति बनाई गई है। अब देखिए, अब समिति कमेटी तो बहुत बार शिक्षा विभाग द्वारा बनता है और बहुत सारे लोग कहेंगे भी कि अब कुछ नहीं होगा, समिति बन गई, कमेटी बन गई, तो ऐसे नकारात्मक नहीं सोचना है। चुनावी वर्ष है और सरकार किसी को भी नाखुश करना नहीं चाहेगी और इस आलोक में ही यह समिति बनाई गई है। चूँकि मामला बड़ा है तो ये पदाधिकारी समिति जो बनी है, इन पदाधिकारियों के माध्यम से जो भी रिपोर्ट सौंपी जाएगी सरकार उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई करेगी। तो चुनावी समय है, जो भी देना होगा सरकार को जल्द देगी, इसलिए समिति रिपोर्ट ससमय देगी, ऐसा हम लोग आशा बिल्कुल रख सकते हैं, ताकि सरकार को भी जो देना होगा चुनाव से पहले देगी। तो इसका बेनिफिट जो है सरकार भी लेना चाहेगी कि समय पर दें। तो सकारात्मक रहिए, समिति रिपोर्ट करेगी और उस अनुसार निश्चित रूप से सभी संवर्ग के शिक्षकों, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों को सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रमोशन, वेतन विसंगति, इन सब पर कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बाद बाकी अब समिति कितना जल्दी रिपोर्ट सौंप देती है और सरकार शिक्षकों के हित में क्या फैसला लेती है, यह आने वाले वक्त में तय होगा। हम सभी तब तक सकारात्मक होकर इंतजार कर सकते हैं कि विभाग जल्द से जल्द इस पर अग्रेतर कार्रवाई करे। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी सब आपको यहाँ लगातार देखने को विश्वसनीय तरीके से मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।